नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दर्शक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं। मेरे साथ आप गोपाल कृष्ण जी को देख सकते हैं। इनका परिचय दे देती हूं। मैं पहली बार हमारे चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। ये वेटरन्स ऑफ फेडरेशन एसोसिएशन में एक जुझारू कार्यकर्ता है, जो कि यहाँ 136 दिनों से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और ये साउथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सैनिकों के हक के आवाज़ के लिए, लड़ाई के लिए यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं 136 दिनों से। सबसे पहले सर, सादर आमंत्रण है हमारे चैनल में आपका। आपके चैनल को भी मेरा जो शुभकामनाएं हैं, जो कि आपका चैनल ऐसे बढ़ते जाए। जो सबसे पहले आप पूर्व सैनिकों का जो दर्द को जिस आपके चैनल से बाहर छोड़ना चाह रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। जो चैनल से जो आप देश भर के जो पूर्व सैनिक जेसीओ जवान रैंक्स जितना भी बैठा है, मैं उनको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। ये एक नया चैनल का जरिए मैं यहाँ का एक मैसेज आपको भी देना चाह रहा हूँ, जो कि जंतर मंतर का 136 दिन हो चुका है। कई सोशल मीडिया द्वारा सभी ने सुन चुका है, लेकिन हमारे एक ही मांग है, जेसीओ जवान का मांग है। उसके लिए कोई ना सरकार का सपोर्ट है, ना हमारा अधिकारी का सपोर्ट होता है, लेकिन ज़रूर हमारा जेसीओ जवान का सपोर्ट इसके साथ में होना ज़रूरी है। इसलिए ये मैसेज ज़रूर सुनिए। अच्छा सर, अभी 2 तारीख की हाल फिलहाल में कॉल हुई है, उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला है। जब कुछ मेरे सुनने में भी आया कि एक भूख हड़ताल के दौरान एक सैनिक स्वर्ग सिधार गए हैं, बैकुंठ में वास कर गए हैं। इसकी आप किस प्रकार से निंदा करते हैं या किस प्रकार से पुष्टि करते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत अफवाह भी फैलाई जा रही है? नहीं, कोई गलत अफवाह नहीं है। ये हकीकत हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, चमोली जिला में, जो जिला कलेक्टर ऑफिस का सामने जो हमारा जंक्शन चल रहा था, करीब 12-13 आदमी बैठे थे। तो उस टाइम पर जो उन्होंने जो भाषण देने के लिए जो उठा, तो उनको थोड़ा चक्कर से आ गया, तो उन्होंने नीचे बैठा, तो उनका साइलेंट अटैक थे। तुरंत उसी जगह पर वो ख़त्म हो गया। जिला अस्पताल में ले गया था, वहाँ से उन्होंने डेथ घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक माना गया। तो ये ऐसे कोई अफवाह नहीं है, हकीकत है। ठीक है, शिव सिंह नाम है उनका, सूबेदार शिव सिंह है। उनका फ़ोटो भी प्रिंट मीडिया में आ गया था, नेशनल मीडिया जो प्रिंट पेपरों में आया था, नेशनल पेपरों में, इंग्लिश पेपर में भी आया था, हिंदी पेपर में आया था। ऐसा कुछ नहीं। तो अभी कलेक्टर ऑफिस के बाहर उनका देहांत हुआ है, शहीद हुए हैं वो, तो कलेक्टर ऑफिस की तरफ से कोई उनको सहानुभूति मिली हो उस वक्त? नहीं, उस दिन एक्चुअली संडे तो कलेक्टर ऑफिस छुट्टी होता है, तो इसलिए उधर कोई अधिकारी नहीं था। लेकिन पुलिस की तरफ से ये बता दिया गया है, वो अनशन में बैठते टाइम और उनका हार्ट अटैक हुआ है। वो पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट थे वो न्यूज़पेपर में भी बन के आया हुआ है। जी, लॉस तो हमारे साथ में और भी हुआ है। जो आपने हमारा यहाँ भी आपने देखा है, हमारा सुरेंद्र सिंह शिवाज नाम थे, जो एयरफोर्स का वेटरन, जो मतलब वेटरन थे, वारंट अफसर थे। उन्होंने भी जंतर मंतर में अनशन में आने के लिए तैयारियां कर रहा था। एक दिन पहले ही हमको बोला था मैं कल आ रहा हूं करके, लेकिन वो आ नहीं पाया। उसको भी साइलेंट अटैक थे, जो कि उनका छाती में दर्द करके वो नीचे बैठ गया, वैसे अटैक हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। हमारे एक बाइक रैली भी आए थे, आप सुना होगा, जो अपना यहाँ से हरियाणा से आए थे। तो उसमें साहब सिंह का जो भी, वो भी यहाँ से वापस जाते टाइम बाइक एक्सीडेंट हो गया था। वो काफ़ी चोटें लगे। बाइक एक्सीडेंट हो गया था? बाइक एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर भी टूट गया है, वो बिल्कुल हॉस्पिटल हो गया। उसके बाद ऑपरेशन के बाद अपने घर पे है। 2 जवान शहीद हो चुके हैं, और वैसे देखा जाता है कि यदि कोई जवान कार्य पे होते हुए शहीद होता है, चाहे वो आतंकी मुठभेड़ में होता है, सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यदि वह आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो जाता है, तो नेशनल मीडिया, चाहे सरकार है, उसके शहादत के पीछे रेल लगा के पहुंच जाती है। अभी 2 जवान आप लोगों के शहीद हो चुके हैं इस जंग के मैदान में। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया और नेशनल मीडिया ने सहयोग देने की कोशिश की हो? नहीं, यहाँ जो शिव सिंह का जो डेथ हुआ था, जो चमोली में, जो उसी के बारे में जो यहाँ का पुलिस प्रशासन भी हमारे से उसके बारे में जानकारी लिया है, जो हमने उसको जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस? हाँ, दिल्ली पुलिस ने हमसे जानकारी लिया, मैंने दिया था। लेकिन एक बात ये है, एक दुखी की बात ये भी है, हम लोग उसको दुखी की बात बोलूँ या उनको क्या बोलूँ, कोई समझ में नहीं आ रहा। जो चमोली जिला का जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, वहाँ का एक्स-सर्विसमैन लीग है, हमारा एक संगठन होता है, अफसर चलाने वाला संगठन होता है, स्टेट एक्स-सर्विसमैन लीग है। उनके लीग का अफसर ने एक टिप्पणी हिंदी में निकाला था, राइटिंग में निकाला था। जो अनशन में जो बैठा था, 19,000 आदमी उस चमोली जिला में रहते हुए भी 12-13 आदमी अनशन में जाकर बैठा, परमिशन लिया नहीं था, अपना मनमर्जी का जो किया, मेडिकल देखा नहीं था। अब उसका डेथ हो गया, उनका परिवार को गया ये सब चीज़ें, मतलब नुकसान उनके परिवार को हुआ है।
सरकार से जो मिलता है, जो पेंशन के तौर पर जो मिलता है वो ले रहा है, हमको सबको मिलता है वो ले रहा है। कोई मुआवजे की घोषणा की गई हो? नहीं, मुआवजा में बात नहीं है, वो ये कह रहा है जो मैं पूछ रही हूँ कि कोई सरकार कुछ नहीं किया है। हाँ, जो हमारा अफसर जो हमारा साथ में जो बात करने वाला बात कह रहा हूँ, हमारा जो अफसर हमारा लीडर जो है, हम आज जो बैठने के कारण 136 डेज से हमने यहाँ बैठने का कारण, पूरा देश का पूर्व सैनिक सड़क में उतरने का कारण, जो सांसदों का पास मेमोरेंडम देने के कारण, जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम देने के कारण, तहसीलदार को मेमोरेंडम देने के कारण, ये सब का कारण का जो पीछे जो हमारा अफसर है, उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया है, हमारे बात सरकार सामने ठीक से रखा नहीं है, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन एक डेथ होने के बाद उनको ऊपर सहानुभूति तो नहीं है, तो उसी के ऊपर वो फिर अपना जो संगठन को चमकाने वाला बात में आ गया। उसने खुद ही बोला है, परमिशन लिया नहीं है, अपना मर्जी जाकर बैठ गया। लॉस उनको परिवार को हुआ है। जो सरकार हमको पेंशन का, ऐसी बातें बोली जा रही है कि वो अपनी मन मर्जी से जाके बैठा है विदाउट परमिशन, मतलब जो शहादत है उसको भी एक गलत नाम से दिखाया जा रहा है, दिखाया जाता है। तो ऐसे है, उनका कहना यही है। अब वो बैठ गया, उसका डेथ हो गया, लेकिन एक बात ऐसे, सरकार हमको पेंशन दे रहा है, अगर कुछ प्लस ज़्यादा करके देता है तो उसको बोनस में माना जाओ। जो अगर वो कम देता है तो भी खुशी होकर अपना पास रहना चाहिए, इसी जैसा अनशन नहीं करना चाहिए, उनका कहना है। तो मैं आपको जो चैनल के जरिए उस साहब को भी यही कहना चाह रहा हूँ, जो कि इसी जैसा जो गुमराह करना, जो अगर बोनस के तौर पर वो लेने वाला बात है। क्या कह रहे थे सर आप अभी, ये कुत्तों की लड़ाई पे कुछ कह रहे थे? नहीं, वो देखो, वो कुत्ता तो हमारा फेवर में ही रहता है, हमें ज़्यादा परेशान नहीं करता है। यही हमारा टेबल के नीचे भी रहता है, आप देखते थे, जो कि वो भी यहाँ का जो जंतर मंतर का कुत्ता है। लेकिन इसी के बीच में अगर कोई बाहर से आ जाता है, जो इंसान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, जानवरों सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो अगर मान लो हमारा अनशन में भी अगर कोई ऐसे आ जाता है, तुरंत वो अपना जो बाहर निकलता है, इसी जैसा आवाज़ करता है। तो जानवर जो दिखा अच्छा ही है, ऐसा बात नहीं है, हमें अच्छी उनसे मैसेज भी मिलता है। हमें 136 दिन से बैठा ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा सर, 2 महीने 4 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। मैंने पूरा कह नहीं पाया। वो हमारा वो जो साहब है, जो उनका कहना है, जो मिलने वाला जो चीज़ है उसको लेना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। लेकिन बोनस वाले बात, अब जो उन्होंने, उनके लिए वो आरोपी आतरेज ही नहीं है, जो 58 साल का उम्र में आ रहा है, उनका आतरेज ही नहीं है, तो उनको अगर जो मिला वो तो बोनस के तौर पर लिया था क्या? वो लूट के लिया है, वो लूट के, हमारा जो मतलब लूट के लिया है। आपने ये भी देखा है, अधिकारी द्वारा जो सीएजी रिपोर्ट निकल के आया है, पार्लियामेंट में रखा गया है, 40% अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन फर्जी लेकर आता है। तो ये सब चीज़ें बोनस में गिना जाएंगे। जो उनको जो ही नहीं मिलता है, तो जो झूठा तरीका से उन्होंने तिजोरी को जो लूट रहा है, ये सब चीज़ें बोनस माना जाता है। हमें अपना हक के लिए हमने बैठा है, हमारा हक को जो उन्होंने लूटा हुआ है उसको गिना के, उनको विसंगति सरकार को गिना के हम बैठा हुआ है, उसमें हम अनशन में भी बैठ गया। परमिशन किससे लेना है? मैं बता रहा हूँ, परमिशन लेने वाला बात है। अगर अनशन में बैठना, परमिशन लेना है, एम्बुलेंस लगाने वाला बात है, मेडिकल बनाने वाला बात है, सब कुछ इसके पीछे हमें पता है। लेकिन इसका कोई परमिशन हमको नहीं देंगे। अब परमिशन नहीं देता है तो भी हमको अनशन करना है। हम सरकार का साथ में जो हमारा जो विसंगतियाँ बताना है, तो वही हम कर रहा है। तो जो उनका तरफ से, हमारा अफसर की तरफ से जो भी उसका जवाब दिया वो अच्छा नहीं लगा मेरे को, यही बता रहा हूँ मैं इसके साथ में। 2 जवानों की शहादत हो चुकी है, आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है, सरकार हमारा परीक्षण बहुत ज़्यादा ले रहा है, बहुत परीक्षण ले रहा है। जो कि वो सरकार चाहे हम लोग मरने तक परीक्षण ले ले, लेकिन जंतर मंतर खाली तो नहीं होंगे। जब तक हमारा विसंगति पूरा नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। जो कि आपको पता है, जो हम सैनिक हैं, सैनिक अगर हार गया तो इस देश नहीं बचेंगे। तो हम लोग जो देश की रक्षा करके भी बाहर आए थे, अभी भी हम बैठे हैं। हम ये भी हमारा तरफ से एक जंग है। हमारा विसंगति, सरकार के पास पैसा नहीं है तो पैसा नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन हमारा साथ में बना के रखा हुआ जो काला कानून तो रद्द कर दे। हमने वो भी मांग उसके अंदर किया हुआ है, और हमारे साथ में बात करे। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, एक वर्ग हमारे अफसरों को पैसा दिया है तो वापस करो, रिफंड करो उसको। जो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हमको पैसा देने के लिए नहीं है तो हम सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाह रहा हूँ। तो हमारा जो पुनर्वास है, हमारा जो विसंगतियाँ है, उसका पीछे जो सरकार समझा लेना जरूरी है।